श्याम भाई और संगीता इनका बसता है। On 8/8/24, the coordinate bench of this honorable court passed an order for the presence of IO in this present matter, Your Lordship. IO उपस्थित। Lordship, as per the prosecution story, the Kailash Ahirwar, who is the deceased in the present matter, went to take his wife to Villoj Charroda. The present applicant and the other co-accused persons are the in-laws of the deceased, Your Lordship. श्याम भाई is mother-in-law. I am arguing the matter for Sangeeta, Your Lordship, sister-in-law. Daya Singh was the father-in-law. Sanskar deceased was Kailash Ahirwar, Your Lordship. Kailash. Ahirwar. So, along with the present applicant, there are 5 other co-accused persons or are the in-laws of the deceased, Your Lordship. As per the prosecution story, on 7/5/2023, deceased Kailash Ahirwar went to his in-laws' place to take his wife back to their maternal house, Your Lordship. Thereafter, around 5:30 in the evening, Kailash Ahirwar deceased called his brother Ajay, stating the whole prosecution story कि मैं यहाँ पर आया था, मेरा यहाँ विवाद हो गया, मुझे खाने में मिला के कुछ खिला दिया गया है और उसके बाद मुझे कहीं जंगल में पटक दिया है. This was the allegation, Your Lordship. Along with the SIM seizure that was made, Your Lordship, जिसका CDR भी प्रस्तुत करा गया, जिसकी ट्रांसक्रिप्ट भी प्रोड्यूस करी गई कि अजय से जो फोन पे बात डिसीज्ड की हुई थी, वो जिस नंबर से हुई, Your Lordship, उसका और जो सिम डिसीज्ड के पास जो मोबाइल था उससे जो सिम नंबर रिकवर हुए हैं वो उन दोनों से टैली ही नहीं करते. So this was the query which was raised on last occasion. Kindly see, Your Lordship, the seizure memo that was made. So he might have been talking with some other phone. ये हो Lordship, सकता है. उसके पास से एक ही फोन मिला है, Your Lordship. जिस फोन में 2 सिम लगी, 2 सिम डली, उस सिम के जो सिम नंबर है, Your Lordship, और जिस सिम नंबर से बात होना बता रहा है वो दोनों ही सिम नंबर अलग अलग हैं. वो सिम नंबर टैली नहीं होता. All the whole prosecution story is based on that transcript, Your Lordship. And what was the direction of court? Lordship, on last date of occasion, the order was CDR with CDR and the SIM that was seized from the phone of deceased, Your Lordship. इनका ये कहना है कि जो सिम जब मोबाइल जब्त हुआ है उसकी CDR नहीं है, तो लॉर्डशिप उसी की है जो है. उसमें 2 सिम थी, तो एक का CDR वो दिया था और दूसरी सिम सर उसमें सर 2 सिमें थी सर. गुम इंसान हुआ था सर 10 दिन पहले. उसके बाद सर 10 दिन बाद बॉडी मिली थी सर जंगल में सर. उससे पहले सर उनके घर वालों ने 2 सिमें बताई थी सर. 2 सिमों की CDR थी सर, जिसमें से IMEI नंबर 2 थे सर उसमें. क्योंकि मोबाइल पुराना था, उसमें सिर्फ एक IMEI नंबर दिख रहा था, वो हमने उसमें जब्ती में उसको शो कराया है सर. और जो IMEI नंबर जब्ती में शो हो रहा है सर, उसकी CDR सर ये है सर. उसमें उसके 2 नंबर थे. दूसरे नंबर का जो IMEI नंबर था सर, Can I make a submission? IMEI नंबर का डिस्प्यूट ही नहीं है, डिस्प्यूट है सिम नंबर. he was having 2 sims. 2 सिम थी मैम. दोनों ही सिम नंबर पे जो सिम नंबर मार्क्ड है और जिसकी CDR आई है, जिससे फोन पे बात होना बता रहा है, वो सिम नंबर दोनों से ही अलग है. I may be permitted to read the last digits of the SIM number that was seized. एक नंबर है 8406813. जो लास्ट डिजिट, जो सिम नंबर का जो लास्ट डिजिट है मैम, वो है 6813. और दूसरी सिम का जो सीज हुई है वो है 17089. और जिसकी ट्रांसक्रिप्ट देना जो बताया जा रहा है मैम, वो सिम नंबर है 068059. वो इन दोनों ही सिमों से टैली नहीं है सर. अब आपका हो गया ना, तो आप इनको सुनने दीजिए मुझे. सर इसमें सर 2 जो साइबर एक्सपर्ट्स थे उन्होंने 2 चीजें बताई थी सर इसमें. क्योंकि सर में इसकी सर पोर्ट हुई है सर, बार पोर्ट हुई है सर. एक तो सर ये रीजन हो सकता है नंबर बदलने का सर. क्या हुई है उसकी सिम्स? क्या सर? क्या बोला इसके पहले? पोर्ट होती है सर सिम, जैसे एक कंपनी से दूसरी कंपनी पोर्ट होती है, सिम नंबर चेंज हो जाते हैं सर. और दूसरा कारण ये हो सकता है सर, चूंकि वो जो मोबाइल है हमारे पास सीज्ड है सर, वो माननीय न्यायालय में जब शुदा होकर रख दिया गया है सर.
उसमें लास्ट 2 डिजिट मिसमैच हो रहे हैं सर। वो सर क्योंकि बहुत छोटे छोटे डिजिट्स होते हैं सर वो, तो सर शो होने में रीड करने में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है सर, उसकी वजह से लास्ट 2 डिजिट डिसबैलेंस हुए हैं सर। दो कारण सर इसमें इसलिए हो सकते हैं सर। बाकी चीजें मिल रही हैं सर, उसका कैप मिल रहा है सर, उसका लोकेशन सेम आ रही है सर, जहाँ की घटना स्थल वहाँ के लोकेशन आ रहा है सर। उसकी लोकेशन ये जहाँ रहते हैं वहां पे पाई गई थी। हाँ, जहाँ पे ये घटना हुई है सर वहाँ की लोकेशन पाई गई। सिर्फ सिम नंबर चूंकि लास्ट 2 डिजिट मिसमैच हो रहे हैं, उसका कारण सिर्फ इतना सा हो सकता है सर कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि उस समय घटना स्थल पे और भी चीजें सीज की गई थी सर। तो उसकी वजह से वो सर न्यायालय में रखा हुआ है मोबाइल, अगर जब भी आवश्यकता पड़ेगी सर उसमें सिमें भी रखी हुई हैं। और ये पूरी स्क्रिप्ट है उसकी, उसने बताया सर वो ये डायरेक्ट अपने भाई को जो है फोन किया और उस समय का ट्रैवल लोकेशन दोनों की है, वो उसी समय की 5 बजे का जो बता रहा है कि भाई विदिशा में बता रहा है, तो भाई की विदिशा में ही है और मृतक की इनके गांव की है। बताइए साहब। तो ये नहीं तो अभी वो सिम सहित मोबाइल रखा हुआ है। हाँ, वो वही न्यायालय में तो उससे सिम नंबर आपका कहना अगर टाइपोग्राफिकल एरर होगी तो पता चल जाएगा। जी सर। केस इज स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। नो, चार्जशीट फाइल चार्जशीट फाइल होगी। 4-5 तारीखों से इसमें जमानती वारंट निकले हुए हैं, कोई डिपोजिशन देने नहीं आ रहा है, वो भी मैंने ऑर्डर शीट पेश कर ली है। और उसने सभी का बताया उसमें जो है, और जो कॉल था लॉर्ड से वो भी लास्ट कॉल था, उसके बाद उसका फोन बंद हो गया। उसने कहा कि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, बंद होने वाला है, बंद हो गया फोन। लॉर्डशिप, ये एफएसएल के लिए भी भेजा गया है जो रिकॉर्डिंग के लिए डेटा रिकवर करने के लिए, उसमें जो कॉल हुआ था उसको डेटा रिकवर करने के लिए भी भेजा गया है एफएसएल में। तो ये जो फोन किया उसने किसको फोन किया था? ये अपने भाई को भाई लगाया अजय भाई को और भाई ने इसको कॉर्पोरेट किया है कि इस दिन फोन लिया। किया है और ऑडियो और भाई ने अपना मोबाइल जब्त कराया है, भाई ने भी। ऑडियो रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पे ये पूरा उसका उसकी स्क्रिप्ट है। भाई का वो आ गया है, उसकी एफएसएल रिपोर्ट भाई के फोन की नहीं भेजा गया। भेजा है। फोन की स्क्रिप्ट आ गई है लॉर्ड स्क्रिप्ट से, आ गई। जो दोनों के बीच में बातचीत हुई थी। हम्म, ये 74 नंबर पेज पे है। और इसमें मान लो एक 164 की स्टेटमेंट भी है। हम्म, 164 में स्टेटमेंट है इसके लास्ट सीन का एक लास्ट विटनेस सीन का भी है। विटनेस है इसमें। उसमें उसने भी ये कहा है कि जो दया सिंह थे और उनका लड़का है वो कैलाश कायरबार को ले जाते हुए बीच में जो बिठा के ले जाते हुए देखे। मोटरसाइकिल पे देखा गया 164 में, उसमें भी बताया। वो व्यक्ति उसके साथ भी लास्ट में। हम्म, और जो ट्रांसक्रिप्ट में आया उसने सबके नाम बताया कि मुझे तीनों बहनों ने मारा, और उसके अलावा ससुर ने और उसके जो लड़का है संस्कार और सास ने। सास, सबका नाम लॉर्ड्स ने बताया उस भी ट्रांसक्रिप्ट। हम्म, As far as the allegation on the present applicant is concerned, वो जिस CDR के माध्यम से कोरेबोरेट जो स्टोरी करी जा रही है, दैट वो द सिम नंबर जो उसके पास इनका कहना है दैट इज स्टिल अंडर कस्टडी ऑफ द कोर्ट, दैट कैन बी एग्जामिन्ड, ऐसा इनका क्लेम है। लॉर्डशिप, बट they have filed the charge sheet, your lordship. हाँ। They have filed the charge sheet. The number that was mentioned, जो चार्ज शीट में जो नंबर उन्होंने CDR के साथ जो नंबर उल्लेखित किया है, फोन नंबर तो वही लिखा है, लेकिन जो सिम नंबर है मैम, इवन पोर्ट भी कराया जाता है तो नंबर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट होता है मैम, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू चेंज द सिम। सिम नंबर तो तब चेंज हो सकता है जब उसकी सिम ही चेंज हो जाएगी। नहीं सर, आज आप एयरटेल की सिम यूज करते करते BSNL में पोर्ट कर सकते हो, दैट इज परमिसिबल। आप उसी सिम के साथ उसको कंटिन्यू कर सकते हो, आपको सिम ही दूसरी लेना ये अलग ही चीज हो गई। और मैम प्रेजेंट एप्लीकेंट जो है वो उसकी सिस्टर इन लॉ है, जो शादीशुदा महिला है। जो एलिगेशन है सास ससुर जेठ जेठानी के ऊपर, फिर उसको, और इवन मैम देयर इज वन मोर कंसेप्ट दैट इज रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड बिफोर माय लॉ। भाई जो अजय है उसके 2 बार 161 के स्टेटमेंट्स हुए हैं। पहले स्टेटमेंट्स हुए हैं उसके 8/5/23 को, जिसमें आई मे बी परमिटेड टू रीड। तो ससुराल वालों ने मुझे ने पूछताछ में बताया कि उक्त पते पर परिवार के साथ रहता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, हम 2 भाई हैं, 1 बहन है, सबसे बड़ा मैं हूँ, फिर बहन सुवंशु
कैलाश अहिरवार है, जिसकी ससुराल ग्राम चिरौदा में है। दिनांक 7/5/23 को मैं विदिशा स्थित अपने घर पर गया था। तभी शाम करीब 5:30 बजे भाई कैलाश अहिरवार ने फोन करके बताया कि मैं अपनी पत्नी सुरभि अहिरवार को लेने ग्राम चिरौदा आया था। तो ससुराल वालों ने मुझे खाना खिलाया और फिर मेरा और मेरे ससुराल वालों तथा पत्नी सुरभि का विवाद हो गया। तो 161 में जो स्टेटमेंट्स में जो बात आ रही है मैम, खाना खाने के बाद उसका वो विवाद हुआ। उसके बाद 161 स्टेटमेंट जो उसके 20 तारीख को रिकॉर्ड करे गए 20/5 में, देयर आफ्टर ही इम्प्रोवाइज द अर्लियर वर्जन। मैं उसको पढ़ता हूँ। सेकंड जो 161 स्टेटमेंट्स हैं, मेरे मोबाइल नंबर सो एंड सो पे लगभग 5:30 बजे फोन लगाया और बताया कि आज पत्नी सुरभि को लेवाने ग्राम चिरौदा आया था। भैया मुझे मेरी पत्नी सुरभि अहिरवार व उसकी बहन विनीता और संगीता दैट वाज प्रेजेंट एप्लीकेंट और मेरी सास ससुर व साले संस्कार ने मेरे साथ मारपीट की, मुझे जंगल में फेंक दिया और मेरी मोटरसाइकिल भी छुड़ा ली। मुझे होश आया तो मैं अपनी मोबाइल से तुझे फोन लगाया है। मैंने पूछा कौन सी जगह है, तो उसने मुझे बताया कि मैं कहाँ हूँ मुझे पता नहीं है, मुझे उल्टी हो रही है, मुझे खाने में कुछ जहरीला पदार्थ मिलाकर दे दिया गया। इन हिज अर्लियर वर्जन में व्हाट ही स्टेटेड, खाना खाने के बाद विवाद होता है। और दूसरे 161 में वही चीज को और और FSL उसमें जो पदार्थ बताया है मैम कि कीटनाशक दवाई उसको पानी में और खाने में मिला के दे दी। दिस स्टोरी सीम्स टू बी अनटेनेबल बिकॉज उसकी जो स्मेल होती है, किसी भी ऐसे पदार्थ की जो ऐसी दवाई की उसकी जो स्मेल होती है, उसको कोई भी ये समझ सकता है उसको कि यार इसमें कुछ पदार्थ है ऐसा जो जहरीला है, जो तीव्र गंध होती है उसकी। और इसमें FSL में भी FSL पॉजिटिव है। रिजर्व लॉर्डशिप आई एम परमिटेड, इसमें दो स्टेटमेंट्स हो गए, 2 स्टेटमेंट्स हो गए हैं। बाकी जो मटेरियल विटनेसेस हैं उनके लिए पिछले 5 तारीखों से डेट लग रही है, जमारी वारंट निकले हुए हैं और उसमें 9 तारीख के लिए आगे लिस्ट अप है। इफ माय लॉर्ड नॉट बी इंक्लाइंड तो उसके अगर स्टेटमेंट्स हो जाते हैं तो मैं उसके बाद प्रेस करूंगा। तो अभी आप क्या विड्रॉ कर रहे हैं? With लॉर्डशिप regard to 9 the तारीख file? 9 तारीख को लगा है लॉर्डशिप, उस 9 तारीख को लगा है, तो आफ्टर ए वीक कर दें, या तो अगर वो आ जाते हैं तो मैं उसके स्टेटमेंट्स पेश कर दूंगा। After a week.